हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं? गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून, जब आप मुझे देख पाते हैं। When are you saying to me? Then I am saying that good morning, good evening and good afternoon. तो ये आपका चैनल और आपका ही चैनल है। कल के वीडियो हम लोग पढ़ चुके हैं किसके बारे में? एक होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और दूसरा एजीमुथल क्वांटम नंबर। इन दोनों के बारे में बहुत ही विस्तार पूर्वक, बहुत एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ चुके हैं। आई थिंक दैट there should be no any problem. If any problem, then if you can read again see my video. Okay? तो आज हम लोग नए क्लास में नए क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ते हैं। कौन है आपका? पहला आपका पढ़ेंगे किसके बारे में? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और सेकंड पढ़ेंगे, मतलब कि फोर्थ पढ़ेंगे कौन? स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में। स्पिन क्वांटम नंबर, टर्म नंबर। ओके, तो चलते हैं, पहले मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो, पहला मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई MR/ml। discovered by Lindner। Third, it is solution of Schrödinger equation। And says about orientation of orbital, means direction spatial direction of an orbital with respect to a
स्टैंडर्ड सेट ऑफ कोऑर्डिनेट, स्टैंडर्ड सेट ऑफ कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट एंड इलेक्ट्रॉन। ओके, फोर्थ, द वैल्यू ऑफ, आपका इतना हो चुका। the value of magnetic quantum number depends upon value of L, means azimuthal quantum number. Example, that is -L to 0 to +L. Example, L की वैल्यू है, M की वैल्यू है। If value of L is 0, then what will be value of M? -0, 0 + 0 + 0 बराबर क्या हो गया? 0 हो गया। यदि आपका L की वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू कितना होगा? -1, 0 + 1। L की वैल्यू 2 है, इसकी वैल्यू कितनी होगी? -2, -1, 0 +1 +2। यदि आपका L की वैल्यू आपका 3 होता है, इसकी वैल्यू क्या होगी? आप लोग कमेंट सेक्शन में इसको बताइए। इसके कितने होंगे? 1 होंगे। मतलब कि इसका 0 होगा तो 1 होगा, 1 क्या होगा? 0 होगा। इस अभी 1 है तो कितने होंगे? 3 होंगे। अब 2 है, कितने होंगे? 5 होंगे। आपका L की वैल्यू 3 होता है, कितने होंगे? 7 होंगे। इसका मतलब होता है ये आपका M जो होता है ना, किसी एक ऑर्बिटल को बारे में बताता है, कितने ऑर्बिटल है। इसका मतलब है L की वैल्यू आपका 0 है, इसका मतलब इसमें एक ऑर्बिटल है बस। नंबर ऑफ ऑर्बिटल, नंबर ऑफ
ऑर्बिटल। एल की वैल्यू आपका 1 है तो नंबर ऑर्बिटल कितने होंगे? 3। यदि एल की वैल्यू 2 है तो नंबर ऑर्बिटल कितने होंगे? 5। यदि एल की वैल्यू 3 है तो कितने होंगे? 7। अच्छा, मैं आपको इसके पहले बता चुका हूं एल की वैल्यू 0 है तो टाइप ऑफ सबसेल कितने होंगे? कौन होंगे? एस। एस में कितने ऑर्बिटल हैं? 1। यदि आपका एल की वैल्यू 1 है तो कौन सबसेल होगा? पी। कितने ऑर्बिटल होंगे? 3। कौन कौन होंगे? पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। यदि 2 है तो कितने होंगे? 5 होंगे। कौन कौन होंगे? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, लास्ट वन इज डी जेड स्क्वायर। आप लोग इसके बारे में बताना कितने होंगे? 7 होंगे। कौन कौन होंगे? एक आप लोग इसे बताना। ओके, अच्छा फिर से मैं आपका एक बार रिवाइज कर देता हूं। अगेन, एल की मान लो एल की वैल्यू 0 होता है, टाइप ऑफ सबसेल, टाइप ऑफ सबसेल सबसेल कौन होगा? एस। एम की वैल्यू क्या होगा? एम की वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। इसका मतलब नंबर ऑर्बिटल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होंगे? 1 होंगे। कौन होगा? एक ही होगा बस। एल की वैल्यू आपका 1 है तो कितने कौन सा सबसेल होगा? पी। इसकी वैल्यू क्या होगा? एम की वैल्यू -1, 0 प्लस 1। कितने ऑर्बिटल होंगे? 3 होंगे। यदि आपका एल की वैल्यू 2 है तो टाइप ऑफ सबसेल कौन सा होंगे? डी। इसकी वैल्यू क्या होगी? एम की वैल्यू क्या होगी? -2, -1, 0 प्लस 1 प्लस 2। सबसेल ऑर्बिटल कितने होंगे? 5 होंगे। यदि आपका एल की वैल्यू 3 होता है तो कौन सा सबसेल होंगे? एफ। इसमें इसकी वैल्यू क्या होगा? मैं आपको फिर से बता रहा हूं। इसको मैं आपको दिया हूं कमेंट में लिखने के लिए, लेकिन मैं बता रहा हूं इसकी वैल्यू होगा 3 -2 -1 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3। कितने सबसेल होंगे? एक होगा, 3 होगा, 5 होंगे, एक कितने होंगे? 7 ऑर्बिटल होंगे। ओके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन
in A in Nm is equal to 2 into 2L plus 1 is equal to 4L plus 2. अच्छा एग्जाम्पल देखते हैं। यदि L वैल्यू 0 होता है, एग्जाम्पल, यदि L वैल्यू 0 होता है तो टाइप ऑफ सबसेल कौन होगा? एस। इसमें ऑर्बिटल कितने होंगे? ऑर्बिटल कितने होंगे? 1 होंगे। नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 4L प्लस 1। मैं आपको फॉर्मूला दिया हूं। L की वैल्यू क्या है आपका? 4 इंटू 0 प्लस 2 है आपका। 2 बराबर कितने होंगे? 2 होंगे। मतलब S में केवल 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। यदि आपका L की वैल्यू है, L की वैल्यू मान लो 1 होता है, कौन सा सबसेल होगा? P। टोटल ऑर्बिटल कितने होंगे? 3। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 6। क्या होंगे? फॉर्मूला है ना, 4 इंटू 1 प्लस 2 बराबर कितने होंगे? 4 प्लस 2 बराबर 6 होंगे। एल की वैल्यू 2 होती है, सबसेल कौन होगा? डी। ऑर्बिटल कितने होंगे? 5। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 4। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 10। क्या होंगे? 10 4L प्लस 2 बराबर क्या हो गया? 4 इंटू 2 प्लस 2 बराबर कितना हो गया? 10। आपका L की वैल्यू आपका 3 होता है तो सबसेल कितने होंगे? कौन सा होगा? F। ऑर्बिटल कितने होंगे? 7। फार्मूला है आपका आएगा, क्या फार्मूला? कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 14। क्या होंगे? इसको आप लोग बताएंगे। ओके। अच्छा, मैं आपको यहां पर एक थोड़ा सा एक आइडिया बता रहा हूं। हम यहां पर 2 रिलेशनशिप देखें। कौन कौन? m बराबर 2L प्लस 1। अच्छा, ऐसे लिख सकते हैं क्या? 2L बराबर m माइनस 1 या L बराबर m माइनस 1/2 लिख सकते हैं इसे। ये आपका इस रिलेशनशिप को 2023 में 2023 में नीट में पूछा था। नीट में which one is correct? ओके। अच्छा, अब एक रिलेशनशिप है आपका m इक्वल टू 4L प्लस 2 या इसे लिख सकते हैं क्या? 4L बराबर m माइनस 2 या L बराबर क्या हो गया? m माइनस 2/4। ये भी रिलेशनशिप आ गया आपका। बोथ आर करेक्ट। ओके।
और लास्ट वन इज फोर्थ डी। कौन सा है आपका? स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। फर्स्ट represented by S or MS. Second, discovered by un Lane, Beck and Gout Smith. Gout, G-O-U-T, Smith. Third, it do not solution of Schrödinger equation. Hence, it do not say about orbital. Rather than it says about speed of electron or orientation of spin of electron. ओके, मैं आगे चलूं? In an one orbital, only two electron can be exist, and these two electron differ by distinct use by spin quantum number.
वैल्यू ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर फॉर एनी टू एंटी पैरेलल spin should be plus half and minus half. एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? मैक्सिमम दो। दोनों का स्पिन क्या होगा? एंटी पैरेलल। जो इसका स्पिन क्लॉकवाइज है, इसमें एस की वैल्यू क्या होगी? प्लस हाफ। एंटी क्लॉकवाइज हो, इसका वैल्यू क्या होगी? एंटी क्लॉकवाइज इसकी वैल्यू क्या होगी? एस की वैल्यू माइनस हाफ। इसलिए आपका दोनों का स्पिन क्या हो जाता है? अच्छा, दोनों इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, एस बराबर हो गया प्लस हाफ इंटू माइनस हाफ बराबर क्या हो गया? 0। इसलिए आपका एटम क्या होता है? न्यूट्रल होते हैं। या कर सकते हैं यहाँ पर प्लस कर सकते हैं, 0 हो गया, इसलिए न्यूट्रल होते हैं। ओके, with help of spin quantum number we can calculate spin angular momentum of given electron। एग्जाम्पल, यदि आपका एस का वैल्यू क्या है? आपका मान लो आपका इसका फार्मूला होता है क्या? अंडर रूट एस प्लस 1 एच बाई 2 पाई। अच्छा, यदि आपका एस का वैल्यू मान लो आपका प्लस हाफ है, तो आपका स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? बराबर होगा प्लस हाफ प्लस 1 इंटू एच अपान 2 पाई बराबर क्या हो गया? 1/2 बाई प्लस एच अपान 2 पाई बराबर क्या हो गया? 3/2 इंटू एच अपान 2 पाई बराबर क्या हो गया? 3h अपान 4 पाई बजो। यदि आपका एस की वैल्यू क्या होता है? माइनस हाफ,
देन व्हाट विल बी एंगुलर मोमेंटम वैल्यू, आप लोग इसे बताना। ओके सॉरी, गलती हो गई मुझसे यहाँ पर। ब्रेक कर सकते हैं क्या, प्लस आप क्या हो गया 3/2 इंटू एच अपान 2 पाई बराबर क्या हो गया 1/2 इंटू 3/2 इंटू एच अपान 2 पाई बराबर क्या हो गया 3/4 इंटू एच अपान 2 पाई बराबर क्या हो गया 3h अपान 8 पाई। आंसर थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। ओके, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अब सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो एप्लीकेशन ऑफ काउंट नंबर, जो कि आपके एग्जाम में आता है, लेकिन बिना इसके देखे हुए आप उसे मत देखना, बेटर होगा। हाँ, इसके पहले आप लोग अच्छे से जानते हैं ना, तो आप देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।